students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in class 2nd, that is chapter number 7, our neighborhood. आज हम अपने आस पड़ोस के बारे में जानेंगे कि हमारे आस पड़ोस हैं क्या। ठीक है, हम अपने आस पड़ोस के बारे में जानेंगे। ठीक है, dear students, in this chapter we will also study on these topics, that is places in our neighborhood. हमारे आस पड़ोस के प्लेसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उनमें कौन कौन से हमारे नेबरहुड प्लेसेस हैं, वो हैं मार्केट, मार्केट के बाजार के बारे में जानेंगे, स्कूल, विद्यालय, बैंक के बारे में जानेंगे, पोस्ट ऑफिस जिसको आप डाकघर कहते हो या डाकखाना कहते हो, हॉस्पिटल जिसको अस्पताल बोलते हो, पुलिस स्टेशन। ठीक है, इन सब के बारे में आज इस चैप्टर में जानेंगे। डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं हाउसेस के बारे में, घरों के बारे में। अब हम अपने घर के आसपास जो हमारी लोकेलिटी में रहते हैं, जो जो प्लेसेस, उनके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमारी आवाज़ के साथ ये चैप्टर चलता रहेगा। आप अपनी बुक में चैप्टर ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 7, और हमारे ही साथ आप भी उस चैप्टर को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 36 ओपन करके चैप्टर 7 आवर नेबरहुड रीड करेंगे। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ ही रीड करिए और हम एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है। वी लिव इन ए हाउस विद आवर पेरेंट्स। हम अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वी एंड आवर पेरेंट्स मेक अप आवर फैमिली। हम और हमारे पेरेंट्स मिलकर फैमिली को बनाते हैं। ठीक है। मैनी अदर फैमिलीज लिव नियर आवर हाउस। और भी कई सारी फैमिली हमारे घर के आसपास रहते हैं। ठीक। द पीपल लिविंग इन दीज फैमिलीज आर आवर नेबर्स। जो वो फैमिलियाँ जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, उन फैमिलियों को हम नेबर्स कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। ठीक है। द हाउसेस एंड द फैमिलीज लिविंग नियर आवर हाउस मेक अप ए नेबरहुड। घर हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, और जो फैमिलियाँ हमारे आसपास रहती हैं, उन सबको मिलाकर एक नेबरहुड बनता है। ठीक है, एक पड़ोस बनता है। ठीक है, आस पड़ोस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक। नेबर्स हेल्प ईच अदर एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। नेबर्स हमेशा एक दूसरों की हेल्प करते हैं और हमेशा सारे फेस्टिवल में साथ साथ सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। अब आते हैं हम प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। अब हम अपने आसपास के आस पड़ोस के जगहों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी हमने जाना कि नेबर किसे कहते हैं, जो हमारे घर के आसपास के घरों में रहने वाले फैमिलीज होती हैं, उनको नेबर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम नेबर्स प्लेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो हमारे आस पड़ोस में कुछ जगहें होती हैं, उन जगहों को हम किस नाम से जानते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड सच एज हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एक्सेट्रा। हमारे आसपास कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि हॉस्पिटल, अस्पताल, मार्केट, बाजार, बैंक, पार्क, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सब जगहें हमारे आसपास रहती हैं। दिस प्लेसेस प्रोवाइड अस सम इम्पॉर्टेंट सर्विस। और ये जो हमारे आस पड़ोस की जगहें हैं, प्लेसेस हैं, ये हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब आते हैं उन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को हम 1 बाय 1 जानते हैं, और वो कौन कौन से सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है। फर्स्ट, मार्केट। मार्केट आपको पता है बाज़ार
बाज़ार में, मार्केट में क्या क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं हमारी यूज़ के लिए, ठीक है। हम पैसा लेके जाते हैं, मनी लेके, और उस मार्केट से परचेज करते हैं अपने ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है। आइए और इसके बारे में जानते हैं। ए मार्केट इज़ यूजुअली ए वेरी बिजी प्लेस। एक मार्केट जो होता है वो मुख्यतः बहुत ही बिजी प्लेस होता है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। इट हैज़ मैनी शॉप्स विच सेल डिफरेंट थिंग्स ऑफ डेली यूज टू द पीपल। और यहाँ मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं जो हमारे डेली यूज़ के लिए डिफरेंट चीज़ें सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। जैसे आप चले जाओगे जनरल स्टोर पे तो वहाँ पे डेली यूज़ के लिए आपको सामान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रूट शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लॉथ के शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे क्लॉथ्स मिलेंगे, ठीक। तो ये सब हमारे यूज़ के लिए हमको थिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, क्लॉथ्स, पल्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम द मार्केट। हम लोग फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, स्टेशनरी बेटा जो कॉपी किताब की दुकानें होती हैं उनको स्टेशनरी शॉप कहते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स, कपड़े, पल्सेस, दाल, ये सब हमको मार्केट से मिलते हैं, ठीक है। हम ये सब चीज़ें मार्केट से पा सकते हैं, ठीक है। आइए मार्केट के बारे में और जाना जाए। द मार्केट इज़ द नॉइजिएस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द नेबरहुड। जो मार्केट होता है वो बहुत ही शोर गुल भरा और बहुत ही भीड़ भाड़ वाली हमारे आस पड़ोस की जगह होती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, स्कूल के बारे में जानते हैं। स्कूल आपको पता है, स्कूल में एजुकेशन दिया जाता है, बच्चे एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। वहाँ से वी हैव ए स्कूल इन आवर नेबरहुड। हमारे पास आसपास एक स्कूल भी होता है, वो भी हमारे आस पड़ोस की जगह ही होती है, ठीक है। ए स्कूल इज़ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन गेट एजुकेशन। एक स्कूल ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बच्चे एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन आल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स एट स्कूल। चिल्ड्रन स्कूल में और क्या क्या पाते हैं, वे गुड हैबिट सीखते हैं, ठीक है। और क्या सीखते हैं, गुड मैनर, अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार को सीखते हैं, ठीक। सेवरल पीपल वर्क इन द स्कूल लाइक टीचर, प्रिंसिपल, प्यून एक्सेट्रा। और कई सारे लोग स्कूल में वर्क करते हैं, काम करते हैं, जैसे टीचर, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी एंड प्यून, चपरासी, ये सब लोग स्कूल में वर्क करते हैं, ठीक। प्ले स्कूल आर मीन्ट फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। जो प्ले स्कूल होता है बेटा, जिसको प्ले ग्रुप स्कूल कहते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। जो 2 साल 3 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले ग्रुप स्कूल होता है, ठीक। अब आते हैं हम बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक आपको पता है कि बैंक से पैसे मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे पैसा जमा किया जाता है और पैसे को लिया जाता है। अब आइए हम और अच्छे से बैंक के बारे में जानते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पीएनबी बैंक शो हो रहा है और एटीएम भी शो हो रहा है, ठीक है। अब आइए हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। बैंक इज़ अनदर एसेंशियल सर्विस इन आवर नेबरहुड। बैंक जो है हमें बहुत सारी ज़रूरत की सेवाएं हमको देते हैं, ठीक है। और बैंक हमारे आस पड़ोस की जगह भी है, ठीक। वी डिपॉजिट आवर मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक। हम अपने मनी को या ज्वेलरी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। दीज आर सेफ देयर, और वे वहाँ पे सेफ हैं। जैसे घरों में अगर हम मनी रखेंगे और ज्वेलरी रखेंगे तो क्या करेंगे, थीप्स आके उड़ा ले जाएंगे पैसे को और ज्वेलरीज को, ठीक है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मनी को और अपने ज्वेलरी को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक। वी कैन आल्सो डिपॉजिट चेक इन द बैंक, और हम बैंक में चेक भी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। उसी चेक से हमको पैसा मिलता है, ठीक।
बैंक्स आल्सो प्रोवाइड लोन टू द नीडली पीपल, और जो बैंक होते हैं वो ज़रूरती लोगों के लिए क्या करते हैं, लोन भी देते हैं, उनको ऋण देते हैं, उधार जिसको आप कहते हो, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में कौन काम करता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन काम करता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई भी लेटर को पोस्ट करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कोई लेटर्स को भेजते हैं, ठीक। आइए पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। ए पोस्ट ऑफिस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बिजी A post office is a place from where we can buy postal stamps, envelopes and postcards. पोस्ट ऑफिस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग खरीदते हैं, पोस्टल स्टाम्प्स को खरीदते हैं, एनवेलप को खरीदते हैं और पोस्ट कार्ड को खरीदते हैं, ठीक है। वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और हम उस पोस्ट कार्ड पे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को लेटर लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस दैट सेंड आवर लेटर्स टू देम एंड डिलीवर्स देयर लेटर्स टू अस, और ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हमारे लेटर्स को हमारे रिलेटिव के पास पहुंचाता है और उन सब के लेटर्स को हमारे पास पहुंचाता है, ठीक। द पोस्टमैन डिलीवर्स आवर लेटर्स एट आवर डोर स्टेप, जो पोस्टमैन होते हैं वे हमारे लेटर को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, ठीक। अब बच्चों टास्क टू डू में देखिए कुछ पिक्चर दिए गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। आप इन पिक्चर्स को देखिए और इनके नेम को लिखिए। जैसे फर्स्ट स्कूल है तो स्कूल के नेम को लिख दीजिए, ठीक है। सेकंड कौन सा है, देखिए यहाँ पे कई सारे शॉप्स हैं, ठीक है। तो कई सारे शॉप कहाँ पे होते हैं और बहुत ही क्राउड है यहाँ पे, भीड़ भाड़ जगह, वो कौन सी जगह होती है ये आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए लेटर बॉक्स बना है तो ये कहाँ पे रहता है, इसके नेम को लिखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं। हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल आपको सबको पता होगा कि वहाँ पे सभी लोगों का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर पेशेंट आर ट्रीटेड। एक हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोगियों का उपचार होता है। पेशेंट मीन रोगी, ठीक है, और ट्रीटेड मीन उपचार होना, ट्रीट करना, उपचार करना, ठीक है। सेवरल डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन ए हॉस्पिटल। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट एंड गिव ट्रीटमेंट। डॉक्टर जो है पेशेंट का चेकअप करते हैं और उनको उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। समटाइम्स पेशेंट आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल वेयर नर्सेस टेक केयर ऑफ देम। और जब किसी पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और वहाँ पे उसकी केयर नर्सेस करती हैं, ठीक। एक एम्बुलेंस क्या होता है, एक मोटर व्हीकल होता है जिसमें उसके ऊपर एक लाइट लगी होती है और सायरन, एक आवाज़ आती रहती है, ठीक है। वो लाइट चमकती रहती है और आवाज़ करती रहती है, जिससे जब वो रास्ते पे चलती है तो लोग उसको जगह दे देते हैं। क्यों जगह देते हैं ये जानते हैं। इट ब्रिंग्स सीरियस पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उनको एम्बुलेंस से ले जाया जाता है, इसलिए हमें एम्बुलेंस को हमेशा जगह दे देनी चाहिए उनको रास्ते में जाने के लिए, उनको कभी रोकना नहीं चाहिए, ताकि कोई जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और उसकी जान बच सके। अब आते हैं हम लास्ट पुलिस स्टेशन के बारे में जानते हैं। पुलिस स्टेशन बच्चों आपको पता होगा, पुलिस स्टेशन में पुलिस लोग वर्क करते हैं, ठीक है, और वे हमारे आपके समस्याओं को सुलझाते हैं, ठीक है। आइए
अब और डिटेल जानते हैं पुलिस स्टेशन के बारे में। पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क इन ए पुलिस स्टेशन। जो पुलिसमैन और पुलिस वुमेन होती हैं वो पुलिस स्टेशन में काम। दे गार्ड आवर नेबरहुड, और वे हमारे आसपास सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, चोरों से, डकैतों से, इन सब से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, और वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, ठीक है, हम लोगों की सेफ्टी करने की उनको जिम्मेदारी दी गई होती है। और लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून का पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। वो कानून का पालन खुद करते हैं और पब्लिक को भी कानून का पालन कराते हैं, ठीक है। दे कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, और वे हमें थीव्स चोरों से और रॉबर्स डकैतों से हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस। हम लोग 100 नंबर डायल करके फ़ोन पे 100 अगर ये नंबर डायल करते हैं तो हमारे घर पे पुलिस आ सकती है हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आइए हम रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। अभी तक हमने ये जाना कि हमारे आसपास के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जाने, ठीक है, जिनको हम नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे घर के आसपास फैमिलीज़ रहती हैं उनको नेबर्स कहते हैं, ठीक। हमने मार्केट के बारे में सीखा, स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इन सब के बारे में सीखा। प्यारे बच्चों, आप लोग भी इन सब नेबरहुड प्लेसेस के बारे में अपने घर पे डिस्कस करेंगे अपने बड़ों से, ठीक है। और ये आपका चैप्टर फिनिश होता है।